हाय स्टूडेंट्स। हाँ, देखो बच्चों स्टार्ट करेंगे। देखो गैल्वेनिक सेल है ये पार्ट में सभी भी तुमको कंप्लीट कर देगा। देखो फर्स्ट पार्ट में मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिया था, निमोनिक्स दिया था। बच्चा देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ही तुमको शॉर्ट ट्रिक्स और निमोनिक्स दिया था। बच्चा देखो सेकंड ईयर के हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, फर्स्ट ईयर में भी हो, कोई सा भी चैप्टर हो तुमको एकदम फुल कॉन्सेप्ट, एवरी कॉन्सेप्ट टच कर दूंगा, एवरी पीवीक्यू का टच कर दूंगा, एवरी दे दूंगा मैं। देखो ओके बच्चे, इसमें देखो हम स्टार्ट करेंगे सेल से। देखो सेल से देखो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, विद बेसिक सिखा दूंगा। देखो देखो केमिकल एनर्जी डायरेक्टली क्या है, रिवर्सिबल इनटू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखो बच्चा सेल में क्या है, देखो विथ कॉन्सेप्ट दिखा देंगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। बाद में देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल देखो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बच्चा देखो इसमें क्या होता है, देखो हम पावर बैंक्स जही भी इन्वर्टर्स वैसे रहता है ना बच्चा, करंट जाने पर हमारे देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे क्या है, स्टोर होकर हमको क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। बच्चा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, इसमें इसमें केमिकल एनर्जी में ऑब्जर्व होता है। बच्चा ये देखो ये क्या है, ये क्या है, पावर बैंक देख लिया। पावर बैंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें क्या स्टोर होता है पावर बैंक में, इसे क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। वही पावर बैंक हमको देता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है बच्चा, ऐसा ही याद करना है बच्चा। बच्चा देखो असल सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे, असल सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा बच्चा देखो 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 सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एबीसी में एबीसी है ना, ऐसा याद करना है बच्चा। देखो एबीसी ऐसा याद करना है बच्चा, ए से याद करना है बच्चा, या नोड ए नोड एनोड। बी से याद करना है बच्चा, सॉल्ट ब्रिज। क्या है, सॉल्ट ब्रिज। बच्चा कहीं भी देखो हमको कोई भी रिएक्शन देते, जब कहीं भी सेल पोटेशन देते, जब हमको बीच में दो ऐसा दिखते हैं बच्चा। देखो ऐसा दो दिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, इसे क्या बोलते हैं बोले तो सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं बच्चा। वैसा ही देखो हमको क्या तोड़ है, क्या तोड़ सी बोले, क्या तोड़ रिएक्शन है, क्या तोड़ रिएक्शन है। क्या है, क्या तोड़ रिएक्शन है। जब कोई भी रिएक्शन होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, क्या तोड़ बोलते हैं बच्चा। वही वही ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चा, इसे क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं बच्चा। ऐसा ही याद करना है बच्चा। देखो देखो बता सेल रिएक्शन से याद करने बच्चा। देखो ई ए सी क्या है, ई ए सी। देखो ई ए सी, ई ए सी। देखो ई से याद करना बच्चा, इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर रहना है बोथ एनोड में और कैथोड में। क्या है, इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर रहना है एनोड में कैथोड में। सेल है देखो बच्चा, सेल सेल क्या है वो देखो बच्चा, सेल देखो बच्चा क्या होता है कि एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन दो भी क्या होता है बच्चा, एडिशन होता है। क्या है, दो भी एडिशन होता है, किसमें, सेल में। सेल में देखो एनोड और कैथोड रिएक्शन। बच्चा इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा। देखो इसे डिटेल देखो बच्चा, सॉल्ट ब्रिज मैं पिछले बताया था ना, सॉल्ट ब्रिज बोलते क्या है बोलते, देखो डबल बॉन्ड से, देखो डबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। देखो सॉल्ट कनेक्ट एनोड एंड कैथोड, देखो इसमें एनोड एंड कैथोड दो इसे कनेक्ट करता है बच्चा। इट न्यूट्रलाइजेस एनोड एंड कैथोड। क्या है, न्यूट्रलाइज क्या है बच्चा, एन नंबर है ना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एनोड में और कैथोड में इक्वलाइज करता है, क्या तो इक्वल करता है। देखो बच्चा मिक्सड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, के एन मोती एन एच फोर सी एल के सी एल। एंड देखो क्या है, प्लस आगर जल भी रहता है बच्चा, क्योंकि ये देखो इसमें सॉल्ट ब्रिज में ब्रांड होता है बच्चा। इसके बारे में भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या प्रेजेंट होता है बोल को। ये क्या है, किससे मिक्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिक्स होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है, के एन ओ थ्री एन एच फोर सी एल, सॉरी एन एच फोर सी एंड के सी एल प्लस आगर जल, ऐसा ब्रांड होता है बच्चा। बच्चा देखिए नेनेस्ट इक्वेशन क्या है, नेनेस्ट इक्वेशन देखा तो बच्चा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ। ये क्या है बच्चा, गिब्स एनर्जी। बच्चा क्या है, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी से हम कहा था बच्चा नेनेस्ट इक्वेशन, इसलिए बच्चा मैं तुमको पहले गिब्स एनर्जी समझा रहा हूँ बच्चा। देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। क्या है, माइनस एन एफ ई। देखो एन बोले तो एन फैक्टर बच्चा, क्या है एन फैक्टर है। एफ बोले तो बच्चा फैराडे देखो फैराडे। एन फैक्टर के बारे में बच्चा देखो, एन फैक्टर क्या भी नहीं है बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, नहीं तो नंबर ऑफ कैटआयन और नंबर ऑफ आयन चार्ज। देखो एन ए प्लस टू, इसका एन फैक्टर टू होता है बच्चा। ऐसा ही एन ए ओ एच बोले तो वन है, इसलिए वही होता है एन ए ओ एच ट्वाइस। वो एच प्राइस कहते हैं बच्चा टू है, इसलिए इसका एन फैक्टर टू होता है। वैसा ही बच्चा एफ बोले 96500 क्या है बच्चा, 96500 इसका चार्ज है बच्चा। देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ। वैसा ही बच्चा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट,
इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट क्या है, ई नॉट आया पहले, ई नॉट आया भाई, ऊपर ऊपर ई नॉट आया, वैसा ही याद करना है बच्चा। असल नेक्स्ट इक्वेशन क्या है देखो बच्चा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर एन क्यू सी, आर एन आर टी एल एन क्यू सी, एल एन बोले तो बच्चा 2.303 लाख बच्चा। ओके, मैं पिछले ही बताया था केमिकल काइनेटिक्स में, डिटेल में समझाया था। देखो बच्चा मैं पिछले स्लाइड में दिखाया था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, क्या है बच्चा, माइनस एन एफ ई, वही बच्चा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट होता है बच्चा, क्या है माइनस एन एफ ई नॉट होता है बच्चा। देखो 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 देखो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, क्या है एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, क्या है बच्चा यही ना। देखो क्यू सी बोले तो क्या है बच्चा, क्यू सी बोले तो देखो प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वही है। देखो इजी सिंपल फॉर्मूला है बच्चा, नेक्स्ट इक्वेशन इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, आर टी एल एन क्यू सी, आर टी एल एन क्यू सी। देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, क्यू सी बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये देखो, हाँ क्या कह रहा था उन्हें, एन एफ एन फैक्टर है ना, कैंसिल कर रहा था, एन एफ एन फैक्टर कैंसिल कर रहा था। देखो लेकिन हाँ कैसा कर रहा था, देखो इंटू एन फैक्टर बाई एन फैक्टर, अच्छा एन फैक्टर बाई एन फैक्टर ऐसा लिया था। एन बाई एन फैक्टर बाई एन फैक्टर ले सकता है ना बच्चा, क्या प्रॉब्लम नहीं होता। देखो देखो एन फैक्टर एन फैक्टर एन फैक्टर, ऐसा तीन जगह एन फैक्टर कैंसिल हुआ था। देखो हाँ एन फैक्टर बचा था, वो एन फैक्टर हाँ लिखा था। देखो ई इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी बाई एन फैक्टर, देखो ऐसा ही लिखा था बच्चा। जब हमको क्या मिलता है, क्या बचता है बच्चा, देखो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन फैक्टर लॉग क्यू सी, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चा। ओके देखो ई इक्वल टू देखो 2.303 आर टी, इसे सब भी मल्टीपल करें तो क्या मिलता है बच्चा हमको, स्टैंडर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, सब भी करने के बाद हमको क्या मिलता है बच्चा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन एल क्यू सी, ऐसा भी लिख सकता है बच्चा, ई नॉट माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यूसी भी लिख सकते हैं बच्चा। एट इक्विलिब्रियम में आया तो बच्चा, एट इक्विलिब्रियम मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो बच्चा याद करना बच्चा, एट इक्विलिब्रियम में आया तो बच्चा क्या था बच्चा, क्यू सी इक्वल टू के सी होता है बच्चा। एट इक्विलिब्रियम देखो बच्चा डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है बच्चा, ई आल्सो इक्वल टू जीरो होता है बच्चा। ओके देखो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू सी एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चा अगला स्लाइड देखो, एट इक्विलिब्रियम पिछला बात है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, ई सी एल आल्सो इक्वल टू जीरो। देखो बच्चा मैं पिछला बता रहा, देखो ई एल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू सी। बच्चा ये ई नॉट इधर गया था बच्चा, ई इधर आता है बच्चा, देखो ई इधर आता है बच्चा। जब देखो हमको एट इक्विलिब्रियम देखो ई सेल इक्वल टू जीरो होता है, जब हमको क्या बचता है बच्चा 0.059 बाई एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, क्यू सी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है एट इक्विलिब्रियम। ओके एट इक्विलिब्रियम देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल बचता है बच्चा, हमको क्या बचता है बच्चा, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल बचता है बच्चा। देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 और टी लॉग क्यू सी हमको फाइनल बचता है बच्चा। इसे ऐसा ही याद करना है बच्चा, ये फॉर्मूला से हमको बाय हार्ट करना है बच्चा, क्योंकि हमको डेरिवेशन नहीं पूछता है, हमको डेरिवेशन नहीं पूछता है, हमको याद करना है बच्चा फॉर्मूला डायरेक्ट। ओके मैं इसलिए तुमको कॉन्सेप्ट भी बताया था बच्चा, मैं पानी पी लिया था। देखो देखो बच्चा हमको क्वेश्चन आता, देखो किसके बारे में पूछा है, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी के बारे में पूछा है बच्चा। देखो फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe3 प्लस aqueous प्लस 2I माइनस aqueous gives ratio 2Fe2 प्लस I2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चा हमको क्या पूछा है, देखो हमको हाँ क्या पूछा है, हमको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है। क्या पूछा है बच्चा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है। देखो बच्चा हमको पहला हम एन फैक्टर का निकालना है। देखो 2Fe3 प्लस 2Fe2 प्लस, देखो 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो हाँ कितना एक्सचेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। देखो ऐसे ही देखो I माइनस 2I2 कहता है हाँ 0 हाँ माइनस 1, हाँ भी कहता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर होता है बच्चा। ओके 2 इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर है बच्चा, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा। नहीं सका है तो हम मैं पिछले बताया था Ca+2 Na+2 ऐसे भी आ सकता है बच्चा, एन फैक्टर कहीं भी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर कहता है 2 आता, देखो हमको ई नॉट सेल कर दिया था 0.24। देखो बच्चा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, एन फैक्टर कहता है हमको 2 इंटू फैराडे कहता होता है बच्चा 96500 इंटू ई नॉट सेल कर दिया था हमको 0.24। 0.24 को हम कैसे लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 0.25 डाले तो इक्वल टू 1/4
4 लिख सकते हैं बच्चा, 1/4 लिखेंगे बच्चा हमारा इजी कैंसिल होने के लिए। देखो 1/4 बोले तो बच्चा देखो 4 वन से यहाँ कितने कैंसिल होता है, देखो बच्चा 96500 पूछा था ना हमको, 96500 बोला था, देखो 4 96500, 4 वन से 4 4 टू से 4 4 से, देखो बच्चा अप्रोक्सीमेटली 2400 2400 तक जाता है बच्चा, 2400 तक जाता है। जब हम इंटू टू कहता होता है बच्चा 48,000 होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो हमको अप्रोक्सीमेटली 4600 तक का कौन सा आता है बच्चा, बच्चा हाँ देखो 0.24 बोले तो 3.9 वैसा आता है। जब हमको जरा कभी कम होता है वैल्यू, देखो 48,000 बच्चा माइनस एन है ना, माइनस एन, देखो 48, देखो 46 तक है, देखो हाँ देखा था किलो जॉन में दिया था, जब -48 किलो जॉल लिख सकते हैं ना बच्चा, 48 किलो जॉल, देखो -46.32 जॉल है। ऐसा अप्रोक्सीमेट से हमको लेकर करने से हमको टाइम कंज्यूम नहीं होता है बच्चा, कंज्यूम होता है, देखो हम कम ही टाइम में ऐसा कर सकते हैं बच्चा। इसलिए देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने जनों का ऑप्शन बी करेक्ट है एक बार देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन बी इज करेक्ट है बच्चा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन ई नॉट सेल इक्वल टू 0.59 बी at 299 kelvins at equilibrium constant for the cell reaction is given that 2.300। अच्छा हम क्या पूछा था, नेनेस्ट इक्वेशन से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा अकॉर्डिंग टू नेनेस्ट इक्वेशन 2.30 RT by F ये ले लेंगे बच्चा, 0.059 से भी ये ले लेंगे, हमको ये सॉल्व आता है बच्चा। देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT by n फैक्टर है ना, ऐसा n फैक्टर इंटू फैराडे, हम n फैक्टर जरूर दें, कई बोले तो n फैक्टर इक्वल टू 1 होता है ना बच्चा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर इज 1 इंटू एफ इंटू log QC। बच्चा हमको क्या बोला था, देखो हमको इक्विलिब्रियम बोला था, इक्विलिब्रियम बोला तो बच्चा ई सेल इक्वल टू 0 होता है और QC इक्वल टू KC होता है बच्चा, यही है ना हमारा आंसर है। देखो अब इसे कैसे करेंगे, देखो देखो जब हमको क्या होता है, क्या मिलता है, देखो ई नॉट इक्वल टू 2.303 RT बाई फैराडे इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। हमको 2.303 RT कितना दिया था हमको वैल्यू, देखो 0.59, ओके। जीरो ई नॉट इक्वल टू 0.059 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, क्या है लॉग के इक्विलिब्रियम। हमको ई नॉट वैल्यू कितना दिया था बच्चा, 0.059, ओके। ई नॉट इक्वल टू 0.59 इक्वल टू 0.059 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। हमको क्या है बच्चा, लॉग के इक्विलिब्रियम मान के लेना है बच्चा। लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0.059 बाई, सॉरी ये इधर डिनोमिनेटर जाता है बच्चा, जब डिनोमिनेटर जाने पर हम क्या मिलता है बच्चा, 10 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम मिलता है हमको, 10 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम मिलता है हमको, क्या मिल रहा है 10 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम मिलता है हमको। क्या होना है बच्चा, ओनली के इक्विलिब्रियम, क्या है हमको क्या होना है हमको, ओनली के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू लॉग, इसके नीचे जाने पर 10 बाई लॉग इक्वल टू एंटी लॉग, सॉरी स्पेस नहीं है, अब हम करके दिखा दीजिएगा। देखो देखो 10 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम आया था हमको, हमको क्या मान हुआ, क्या होना है बच्चा, के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन है, के इक्विलिब्रियम होना है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 बाई लॉग, 10 बाई लॉग क्या होता है बच्चा, एंटी लॉग 10 होता है बच्चा। एंटी लॉग को हम ऐसा करके क्या मिलता है बच्चा, 10 टू द पावर 10 मिलता है बच्चा, जब के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 टू द पावर 10। देखो ऑप्शन बच्चा कहाँ है, देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 10, 1 है तो नहीं तो क्या प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। देखो 1 इंटू 10, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 10 बच्चा। एंटी लॉग का क्या कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चा, ये सीख सकते हैं। देखो एंटी लॉग, एंटी लॉग 7 दिया था, जब क्या करते हैं, देखो एंटी लॉग 7 बोले, एंटी लॉग 7 बोले तो क्या है बच्चा, एंटी लॉग ऊपर आता है जब 7 टू 7 होता है, ऐसे ही याद करना है बच्चा, हम इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके।
बच्चा देखो, इफ टू आर मोर देन, क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, देखो इफ टू आर मोर देन टू हाफ सेल्स गिवन, देन फाइंड द अनदर हाफ सेल। बच्चा हमको क्वेश्चन में देता है टू हाफ सेल्स देगा, थर्ड हाफ सेल मालूम कर लेता बोलता है बच्चा। ये क्या है, थर्ड हाफ सेल का डेल्टा G3 है, ये क्या है फर्स्ट हाफ सेल का डेल्टा G1 है, और सेकंड हाफ सेल का डेल्टा G2 है। बच्चा मैं पिछले स्लाइड में डेल्टा G इक्वल टू क्या बोला था बच्चा, बोल दीजिए। डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चा, बच्चा डेल्टा जी इक्वल टू बच्चा मैं बोला था देखो माइनस एन एफ ई, क्या है बच्चा माइनस एन एफ ई। वही डेल्टा जी नॉट इक्वल टू है तो बच्चा माइनस एन एफ ई नॉट, क्या है एन एफ ई नॉट। बच्चा देखो डेल्टा G3 इक्वल टू देखो माइनस एन एफ एन वन, हाँ माइनस एन थ्री एफ ई नॉट ई इक्वल टू माइनस एन वन एफ ई प्लस माइनस एन टू एफ ई। वही होता है ना बच्चा, हमको देखो हमको यह है डेल्टा जी, वैसे डेल्टा जी नॉट बचा था बच्चा, हाँ क्या होता है ई नॉट ई नॉट ई नॉट, ऐसा ही होता है बच्चा। बच्चा देखो फर्दर स्लाइड में देखो, अब डिटेल में समझाऊंगा। देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, किसका है बच्चा, देखो किसका थर्ड हाफ सेल मालूम करने का बच्चा, हाफ सेल का बच्चा देखो माइनस एन एफ ई नॉट इक्वल टू माइनस एन वन एफ ई वन ई नॉट इक्वल टू माइनस एन टू एफ ई टू ई नॉट। वैसे ही बच्चा हमको देखो बच्चा ई नॉट है ना, ई नॉट मालूम कर लेने देखो एन है ना बच्चा, डिनोमिनेटर में आता है बच्चा। जब फाइनल फॉर्मूला हमको क्या होता है बच्चा, देखो ई नॉट इक्वल टू एन वन ई वन नॉट प्लस एन टू ई टू नॉट बाई एन। वही बच्चा हमको गिब्स एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, वही गिब्स एनर्जी पूछा था देखो बच्चा, ई इक्वल टू एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू बाई एन। ऐसा ही याद करना है बच्चा, यही फॉर्मूला से हमको आता है बच्चा, यही याद करें तो बस हो आता है बच्चा हमारा। देखो बच्चा हमको कहीं भी पूछता है देखो बच्चा, हमको देखो हमको टू सेल्स देता है बच्चा, टू कंप्लीट सेल्स देता है, टू फाइंड सेल पोटेंशियल। सेल में बच्चा हमको कभी भी एन फैक्टर इक्वल होता है बच्चा, एन फैक्टर इक्वल होता है, इसलिए हमको एन फैक्टर कहीं भी हमको इसमें यूज नहीं होता है बच्चा। ई सेल इक्वल टू देखो बच्चा ई नॉट ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, सॉरी बच्चा हाँ मैं लिखना भूल गया था, एनोड होता है बच्चा। कैथोड बोले तो बच्चा मैं बोला था हाइयर पॉजिटिव वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या है कैथोड, हायर पॉजिटिव वैल्यू में से लेसर पॉजिटिव वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है देखो बच्चा, आई होप हैविंग रेड कोर, आई होप हैविंग रेड कोर। होप बोले तो बच्चा हाई, हाई पॉजिटिव वैल्यू किस है, रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई पॉजिटिव वैल्यू इज हाई रिडक्शन पोटेंशियल। कार बोले तो देखो बच्चा आर से याद करना बच्चा, रिडक्शन पोटेंशियल, सी सी ए देखो ई आर रिडक्शन पोटेंशियल, सी माइनस ई आर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। हाई हाई पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है बच्चा, कैथोड होता है बच्चा। अब कम क्या वैल्यू क्या होता है बच्चा, एनोड होता है बच्चा। इसको ऐसा ही याद करना है बच्चा, राइटिंग जरा सा जरा घूम होता है बच्चा। तुम इसी क्या पढ़ा ले, देखो कॉन्सेप्ट दे दूंगा बच्चा, फाड़ दूंगा कॉन्सेप्ट, 100% डिटेल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बच्चा। देखो अच्छा द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर Cu2 plus electron gives rise to Cu and Cu plus electron gives rise to Cu। देखो बच्चा हाँ भी कहता है इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, और यहाँ पर भी देखो बच्चा 0 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है बच्चा। जब एन फैक्टर कहता है बच्चा एन वन इक्वल टू वन, एन टू इक्वल टू ऑल्सो वन। बच्चा सेल दिया नहीं तो हाफ सेल दे दिया, देख लीजिए सेल दिया और हाफ सेल दीजिए दिया। देखो बच्चा हमको क्या दिया, Cu2 प्लस से Cu, क्या है Cu2 प्लस से Cu, ये क्या है बच्चा, ये भी हाफ सेल है। हाँ एन फैक्टर कहता है बच्चा 2 है बच्चा, देखो 2 क्या है, 2 है बच्चा। मैं पिछले बताया था देखो डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। बता देखो बच्चा डेल्टा G3 का E3 इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N, ये इसका N बच्चा। N1 कहता है बच्चा 1, और ई वैल्यू कहता है बच्चा, हमको कहता दिया था बच्चा 0.15 प्लस 0.15 इंटू देखो एन वैल्यू क्या था बच्चा, एन टू इक्वल टू 1 इंटू 0.50 बाई एन, इसका एन क्या था बच्चा 2। देखो बच्चा 2 ऐसा देखो बच्चा ऐसे करने पर हम क्या मिलता है देखो 0.515 इंटू 50 कितना वैल्यू आता है बच्चा, बोल दीजिए। इक्वल टू हाँ लिखता हूँ देखो 0.650 बाई 2 मिलता है बच्चा, 0.15 इंटू 0.550 देखो बच्चा। देखो 15 इंटू 50 कितना होता है बच्चा, 650 ये बाई 2 देखो बच्चा, इसे डिवाइजेबल करने पर हमको क्या मिलता है बच्चा, 0.325 मिलता है बच्चा। देखो 0.325 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बच्चा कहते हैं ना ऑप्शन बी करेक्ट हुआ था, एक बार देख लीजिए बच्चा। देखो बच्चा हमको हाफ सेल दिया था बच्चा, वही कंप्लीट सेल दिया तो हमको अलग बदल जाता है बच्चा। कंप्लीट सेल का क्वेश्चन भी मैं दिखा दूंगा, देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो बच्चा
हमको ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल हो, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ई नॉट सेल हो, कभी भी कांस्टेंट होता है बच्चा, ये कभी भी किसी पर भी डिपेंड नहीं होता ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, कहीं भी हो, इस पर कहीं भी डिपेंड नहीं होता है बच्चा। वही देखो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई सेल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये इस पर डिपेंड होते हैं बच्चा। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे आए थे बच्चा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट टच कर रहा हूँ बच्चा, देख लीजिए विथ लेस टाइम। देखो बच्चा ये बटन सेल है, बटन सेल देखो बच्चा, हमको बटन सेल देखना चाहिए, क्या है बटन सेल, ये क्या है वाच सेल, ये क्या है बटन सेल, ये क्या है वाच सेल, हमको ऐसा होता है बच्चा। लेकिन देखो बच्चा, हमको देखो मैं पिछले क्या दिखाया था, पिछले क्या दिखाया था, हाफ सेल दिखा था, हाफ सेल दिखा था। लेकिन हाँ देखो हमको कंप्लीट सेल दिखाया है, देखो कंप्लीट सेल। देखो बच्चा जेड एन से देखो, जेड एन प्लस टू क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चा। कहते एनोड, क्या है एनोड। देखो बच्चा Ag2 प्लस Ag, देखो जीरो है Ag प्लस टू, ये क्या है ऑक्सीजन, ये देखो रिडक्शन हो रहा है बच्चा, प्लस टू से रिडक्शन हो रहा है बच्चा। देखो हाँ क्या है Zn, हाँ देखो Ag, ये क्या है बच्चा, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या है बच्चा, कैथोड, कैथोड। बच्चा मैं सेल का रिएक्शन बताया था, कार से बताया था ना, देखो देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, यही मैं बताया था बच्चा। देखो 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 द फर्स्ट द हाफ सेल पोटेंशियल्स, देखो हाफ सेल पोटेंशियल्स क्या क्या दिया, देखो Zn प्लस से Zn क्या है, देखो Zn प्लस से Zn कितने दिया बच्चा हमको, -0.76। Zn क्या है बच्चा, एनोड, क्या है एनोड, देखो एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड देखो -0.76 क्या है, एनोड है। माइनस देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड देखो Ag2 से Ag क्या है Ag2, मतलब देखो प्लस टू से देखो जीरो क्या था, ये क्या है रिडक्शन, रिडक्शन देखो रिडक्शन का वैल्यू कितना दिया था बच्चा, 0.34 दिया था बच्चा। देखो 0.34, ये क्या है कैथोड। 0.34 माइनस और माइनस क्या है, कैंसिल होकर प्लस होता है, प्लस होने पर हम क्या मिलता है, देखो 0.34 प्लस 0.76 1018, 8 + 3 क्या होता है बच्चा, 8 + 3 हमको क्या होता है बच्चा, 11 होता है बच्चा। जब हमको क्या मिलता है बच्चा, 1.10 वोल्ट मिलता है बच्चा। आपके कितने जना का ऑप्शन करेक्ट आता है एक बार देख लीजिए बच्चा, मैं कंप्लीट दिखा था ऑफ सेल कैसा पूछा है, कंप्लीट सेल कैसा पूछा है। ऑफ सेल देखो बच्चा, पिछले क्वेश्चन में देखो डिफरेंस देखे, पर फिर से देखो, देखो ऑफ सेल देखो ऐसा ही दिया बच्चा, वही कंप्लीट सेल दिया तो इसके क्वेश्चन बदल जाता है बच्चा। देखो ओके, ओके बच्चा, इसका यही डिफरेंस है बच्चा, ऐसा ही याद करना है बच्चा हम। देखो बच्चा और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन देखो। हाँ क्या दिया था बच्चा हमको, कंप्लीट सेल दिया था और हाफ सेल दिया, बोल दीजिए कंप्लीट सेल और हाफ सेल, कंप्लीट सेल और हाफ सेल। मैं पिछले का डिफरेंस दिखाया था, हाफ सेल और कंप्लीट सेल। ये कंप्लीट सेल दिया था बच्चा हमको, दो हाफ सेल देके एक कंप्लीट सेल पूछ रहा है बच्चा। देखो दो हाफ सेल देकर हम कंप्लीट सेल पूछ रहा है। देखो Fe2 प्लस से Fe क्या है बच्चा, -0.441। वैसा ही बच्चा देखो Fe3 से Fe3 प्लस से Fe2 प्लस है क्या है 0.771। देखो बच्चा दो भी क्या है बच्चा, रिडक्शन दिया था, दो भी रिडक्शन दिया था बच्चा। दो भी रिडक्शन देने पर मैं एक बोला था हाइयर पॉजिटिव वैल्यू, हाइयर पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है बच्चा, हाइयर कैथोड होता है बच्चा। मैं पीछे एक ट्रिक भी दिखाया था मैं तुमको, याद दिया नहीं होगा, आई होप रेड कोर, आई होप रेड कोर। देखो हायर पॉजिटिव वैल्यू हो, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए मैं दिखा था बच्चा, इसलिए मैं हर एक मॉडल भी टच कर रहा हूँ। देखो हर एक मॉडल भी टच कर रहा हूँ। देखो देखो हाइयर पॉजिटिव वैल्यू क्या है, हाइयर पॉजिटिव वैल्यू ये क्या होता है बच्चा, 0.771 क्या होता है बच्चा, हमको क्या दौड़ होता है बच्चा। मैं पिछले बताया था, देखो ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, वही ना इसका फॉर्मूला है ना। देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड क्या है बच्चा, 0.771 दिया था बच्चा, माइनस एनोड देखो माइनस और माइनस 0.441, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चा, हमको क्या होता है, ये ऐड होता है बच्चा। ऐड होकर क्या तो मिलता है 0.771 अप्रोक्सीमेटली 1.212। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, क्या है ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ऐसे ही कर सकते हो बच्चा, सिंपल वे है बच्चा। देखो हम देखो अब Fe से देखो, देखो Fe से Fe2 प्लस है, ये क्या होता है बच्चा, ये क्या है ऑक्सीडेशन होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन होता है।
ये देखो Fe3 से प्लस है Fe+2 क्या होता है, रिडक्शन होता है बच्चा। ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा, लेकिन सिंपल है देखो, ये क्या है, एक्सचेंज से बच्चा देखो, ये सिंपल है बच्चा। आई होप रेडगर, आई होप रेडगर, आई होप रेडगर, आई होप हायर पॉजिटिव वैल्यू, हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है बच्चा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चा, इसलिए ही मैं वो ट्रिक दिखाया था बच्चा। ओके ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, the conditions for a spontaneous reaction, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में हमको बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे बच्चा, आपको याद है नहीं याद है, हमको थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं बता दूंगा स्पॉन्टेनियस के बारे में। ओके बच्चा, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में देखो बच्चा, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव होता है बच्चा, क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव होता है बच्चा, और ई इक्वल टू, देखो मैं पहला आपको दिखा दूंगा। देखो 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 बच्चा, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव होता है, ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव होता है बच्चा। ये कैसा मान है बच्चा, हमको मैं कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा क्या, हमको कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा। देखो कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा। देखो देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, वही बच्चा हम डेल्टा जी लिए तो माइनस एन एफ ई सेल होता है बच्चा। बच्चा मैं बोला था डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव होता है क्या इन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ई सेल नेगेटिव होना के तो ई सेल क्या होना है बच्चा, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है। जब पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव होता है बच्चा, जब भी हमको नेगेटिव मिलता है ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव होता है बच्चा, ऐसा ही याद करना है बच्चा। देखो इसका मैं एक निमानिक दिखा दूंगा, निमानिक देखो, पीसेस इन स्पॉट है, पीसेस इन स्पॉट्स है, पीसेस इन स्पॉट्स। जब कभी भी सीआईडी ऑफिसर से देखते हैं ना, पीसेस से देखते हैं बच्चा, कहीं भी का हमको क्लू मिलता है क्या बोल के, देखो पीसेस से याद करना है बच्चा। पी देखो, पी इक्वल टू पॉजिटिव, क्या है, ई सेल, ई सेल पॉजिटिव होता है बच्चा। नेगेटिव, नेगेटिव देखो, नेगेटिव से देखो, एन नेगेटिव, जी डेल्टा जी, डेल्टा जी नेगेटिव होता है इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके ओके, समझो नहीं समझो, समझा नहीं समझा, एक बार देख लीजिए। ओके 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 ओके, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो बच्चा, इसमें रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है बच्चा। रिडक्शन को ऑक्सीडेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई नॉट ई और पी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ई ओ पी। ओके बच्चा, ई ओ पी और पी देखो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो देखो बच्चा, देखो ई नॉट ओपी बाई, हाँ ई नॉट ओपी एंड ई नॉट आर पी, देखो हम भी देखो कैसे रिप्रेजेंट, देखो ई नॉट आर पी इक्वल टू माइनस ई नॉट ओपी, ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। हम इस पे डायरेक्ट अपोजिट करते हैं बच्चा इसका चार्ज। देखो देखो ई नॉट आर पी इक्वल टू माइनस ई नॉट ओपी। ओके बच्चा, ऐसे ही याद कर सकते हैं बच्चा हम। देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज आ गया है बच्चा। तुम्हारे लेक्चर्स कुछ भी हो सीरीज के बारे में बोलते हैं वो हते, ऐसा ही सीखना है बच्चा, क्योंकि बच्चा एक एक लेक्चर एक एक जैसा बोलता है हमको, लेकिन हमारे कहीं भी लेक्चर हो तो उनको प्रॉफिट दिखाने के लिए बोलता है। देखो बच्चा, मैं उसके बारे में कभी भी कमी नहीं करके बात करूंगा। देखो मैं आपको तुमको अभी अभी इजी करने का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, लेकिन बच्चा आप जो कुछ भी सीखे है ना पिछले, वही याद कर लीजिए बच्चा। ओके, ये मेरा मेरा वे है बच्चा टीच करने का। लेके देखो, लिथियम, पोटेशियम, देखो बैरियम, स्ट्रोंशियम, देखो बच्चा, लिखा, लिखा देखो, लिखा, लिखा बासर का नाम, क्या है, लिखा बासर का नाम, बासर का नाम, हाँ तक एक लिखते है बच्चा। अली मान जानकर फेंके कद्दू को, नीचे सन्नी पर, यहाँ तक एक है बच्चा। हाय क्या आप मेरे से आगे बता लिया, हाय क्या आप मेरे से आगे बता लिया, इस 3 वर्ड से याद करने से हमको याद होगा बच्चा। देखो लिखा बासर का नाम, क्या है, लिखा बासर का नाम, अली मन जानकर फेंके कद्दू को नीचे सन्नी पर, है अली मन जानकर फेंके कद्दू को नीचे सन्नी पर, नीचे सन्नी पर, नीचे सन्नी पर, डीजे 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 डीजे, हाय क्या, हाय क्या मेरे से आगे बता लिया, हाय क्या मेरे से आगे बता लिया, क्या है, हाय क्या मेरे से आगे बता लिया। देखो लेके, देखो लेख, लिखा, लिखा बोले देखो लिथियम, लिखा, खा बोले तो पोटेशियम, देखो लिखा बासर, देखो बी ए से बा, सर स्ट्रोंशियम, देखो स्ट्रोंशियम, के सी ए कैल्शियम, का एन ए देखो, एन ए देखो, एन ए सोडियम, मांगे देखो एम, नाम से याद करना है बच्चा, नाम, नाम, नाम देखो सोडियम एंड मैग्नीशियम। देखो अली, अली देखो अल्यूमिनियम, देखो मैंगनीस, एम एन मैंगनीस, देखो जानकर, जानकर देखो जेड एन, जेड एन सी के आर, सी आर क्रोमियम, के एफ ई फेरस, सी डी कैडमियम, सीओ देखो कोबाल्ट, नीचे, नीचे निकल, सन्नी, सन्नी देखो टिन, फिर देखो पी बी लेड,
पर। देखो बच्चा हाई कैप, हाई कैप मेरे से आगे पता लिया, हाई से देखो हाई हाइड्रोजन, कैप देखो कॉपर, एच जी मेरे से, एच जी मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी है ना, मेर्क्यूरी मेर्क्यूरी एच जी, आगे 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 देखो ए जी आगे पता लिया, पीटी पीटी प्लेटिनम पता लिया लिया देखो ए यू। ओके बच्चा ऐसा ही याद करना है बच्चा, ए यू ऐसा ही याद करना है बच्चा। ओके देखो बच्चा हमको वहाँ है ना, हमको इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंस से सभी बोलते हैं बच्चा हमको। देखो हाइड्रोजन के ऊपर रहने वाले सभी भी और नीचे रहने वाले सभी भी, इसके बारे में देखो अच्छा नहीं दिखा था। देखो हाइड्रोजन के ऊपर रहने वाले सभी भी देखो कैसा है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और नीचे रहने वाले पूरे रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ओके बच्चा देखो बच्चा क्या है कि देखो बच्चा एक ट्रिक दिखा दूंगा, ट्रिक दिखा दूंगा। देखो रेड ड्रॉप इन स्टॉक्स पावर, क्या है रेड ड्रॉप इन स्टॉक्स पावर। देखो रेड रिडक्शन ड्रॉप ई नॉट आर पी, क्या है ई नॉट आर पी, क्या है रेड रिडक्शन और ई नॉट आर पी क्या है बच्चा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन स्टॉक्स पावर का। तो ये क्या है बच्चा, दो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पावर। बच्चा हमको कंफ्यूजन होता है क्योंकि बच्चा हमको देखो कंफ्यूजन होता है, हमको रिडक्शन पावर दिया तो कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन पावर पूछा तो कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन एजेंट पूछा तो कैसे लिखना है। हमको देखो हाँ देखो देखो हमको रिडक्शन दिया था लेकिन हम देखो ऑक्सीडेशन ऐसे दिया था, हम कैसे बचाना बच्चा। देखो नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इंक्रीज होता है, क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इंक्रीज होता है। वो हम कंफ्यूजन होता है बच्चा, इसलिए देखो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स देखो रेड ड्रॉप इन स्टॉक्स कहते स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पावर भी फ्रॉम टॉप टू वन हाइड्रोजन से बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है, ऐसा ही याद करना है बच्चा। देखो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बच्चा, बच्चा अजान दे रहे हैं, मैं 2 मिनट्स पास कर रहा हूँ, 2 मिनट्स पास कर रहा हूँ बच्चा वीडियो को क्योंकि अजान दे रहे हैं। हाय बच्चों, 2 मिनट्स पास किया था, हमें अजान दे रहे हैं, हमारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना है बच्चा। देखो देखो बच्चा रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पावर। ओके ऐसा ही याद करना है बच्चा। देखो हाइड्रोजन से बॉटम जाने पर हमको क्या होता है बच्चा, रिडक्शन इंक्रीज होता है, तो पॉजिटिव वाली इंक्रीज होता है बच्चा, पिछले स्लाइड में भी बताया था। ऐसा ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इंक्रीज होता है बच्चे। इसके बारे में बहुत सारे वैसे और क्वेश्चन आए थे, मैं भी आपको सामने लेकर आऊंगा, तुम भी सॉल्व करना है। ओके बच्चा देखो 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 द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यूज ऑफ, देखो मैं इसलिए बोला था ई नॉट आर पी, हम दो आर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव वैल्यू बोले तो बच्चा क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव वैल्यू बोले तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चा। ये याद करना है बच्चा, याद कर लो बच्चा, याद कर लेना बच्चा, तुम याद करना है बच्चा। देखो देखो वैल्यूज दिया था, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। बच्चा मैं पिछले एक सीरीज दिखाया था, वो सीरीज से भी याद कर सकते हैं बच्चा, ये वैल्यूज से भी याद कर सकते हैं बच्चा। बच्चा हमको क्या पूछा था बच्चा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है बच्चा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, क्या है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर वाले तो बच्चा क्या बोला था, हाइड्रोजन से देखो ये क्या होता है इंक्रीज होता है, क्या हाइड्रोजन से इंक्रीज होता है बच्चे, क्या होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ क्या है रिड्यूसिंग पावर, क्या है रिड्यूसिंग पावर। देखो बच्चा हमको हम क्या पूछा है बच्चा, रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछा है बच्चा हमें। देखो देखो हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है बच्चा, हमको हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, देखो हायर पॉजिटिव वैल्यू एजी होता है बच्चा, एजी होता है। देखो हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या है बच्चा, एजी। उसके बाद ये क्या है बच्चा, हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बच्चा, देखो एजी होता है बच्चा। बाद में देखो हायर पॉजिटिव वैल्यू, इसके बाद में क्या है बच्चा, देखो -0.74 क्या है बच्चा, क्रोमियम, क्रोमियम। इसके बाद देखो बच्चा क्या है, देखो अल्यूमिनियम, यस अल्यूमिनियम। देखो बच्चा इसके बाद में क्या है बच्चा, देखो -2.93 पोटेशियम। बच्चा हम क्या पूछा था बच्चा, देखो रिड्यूसिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। हमको बच्चा देखो हम क्या है, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू से क्या है बच्चा, ये इंक्रीज होता है बच्चा, इंक्रीज होता है। तो क्या है बच्चा, पोटेशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन क्रोमियम ग्रेटर देन ए जी।
ओके बच्चा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ, देखो क्या पूछा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, हमको रिड्यूसिंग पावर पूछा था बच्चा। वही हमको हमको ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा, तो बच्चा क्या होता है बच्चा, के जी ग्रेटर देन सी आर ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन पोटेशियम। बच्चा इसलिए मैं ऐसा ऑर्डर देखा था, तुम एक ऑर्डर याद करने पर तो दूसरा ऑर्डर याद होता है बच्चा। देखो मैं क्या पहले क्या दिखा था, हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या देखा था, ए जी, ऐसा ही ले लेते जाते हो बच्चा। पॉजिटिव वैल्यू से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा ही जाने पर हमको क्या मिलता है, रिड्यूसिंग पावर। एक निमोनिक से तुम याद करेंगे बच्चा। ओके ओके, देखो, here the V value of the reduction metal strongest is the oxidizing power. Thus the decreasing order of the reducing power of the metal is, देखो वही हमको ऐसा लिखा पर ये क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चा। ओके ओके, देखो बच्चा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड क्या क्या दिया था, -1.2 प्लस 0.5 -3.0। हम ऑर्डर लिख लेंगे। देखो क्या है बच्चा, हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या है बच्चा, वाई, बाद में हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या है बच्चा, एक्स, बाद में क्या है बच्चा, जेड। अच्छा पहला ऐसे लिख लेंगे बच्चा हम, हाँ। बाद में देखो द रेड्यूसिंग पावर ऑफ द दिस, क्या पूछा है बच्चा, रेड्यूसिंग पावर पूछा है बच्चा। रेड्यूसिंग पावर बोले तो क्या बच्चा, ऐसा इंक्रीज होता है, मैं इंक्रीज होता है बोल के मैं बोला था ना बच्चा, इंक्रीज होता है बोल के मैं बोला था। जब क्या होता है बच्चा, देखो देखो हमको क्या होता है बच्चा, देखो देखो, जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वही होता है बच्चा। रेड्यूसिंग पावर पूछा था हमको, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, रेड्यूसिंग पावर। वही हमको क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा था, क्या होता है बच्चा, जेड लेसर देन एक्स लेसर देन वही होता है बच्चा। अब कितने लोगों को ऑप्शन कर दिया था देख लीजिए, क्या भी नहीं बच्चा, सिंपल है बच्चा, ये क्या है, सिंपल 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 सिंपल। ओके बच्चा, ऑक्सीडेशन पावर पूछा तो क्या है, हम लिख डालेंगे, रिड्यूसिंग पावर पूछा तो हम लिख डालेंगे। ओके, एक फॉर्मूला है बच्चा। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो बच्चा, द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द ऑफ सेल रिएक्शंस। देखो बच्चा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पूछा था। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो क्या बोला था बच्चा, पॉजिटिव वैल्यू। रिड्यूसिंग बोले तो बच्चा नेगेटिव वैल्यू। देखो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसे है बच्चा, +2.85, +2.85। इससे बहुत से कम क्या है बच्चा, 0.53। ओके, क्या है, F2 एंड I2। देखो F2 एंड I2 क्या है, F2 एंड I2, ये आंसर इज करेक्ट है। मेंस में पूछा क्वेश्चन है, मेंस में क्या था, सिंपल। देखो ऐसा ऑप्शन नहीं करेक्ट है। देखो बच्चा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, देख कितने बार पूछा था। देखो Li बैरियम सोडियम मैग्नीशियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट, वाह। ऑक्सीडाइजिंग बोला था ना बच्चा, हाई पॉजिटिव वैल्यू, हाई पॉजिटिव वैल्यू किसे है बच्चा, -3.015 -2.90 -2.71 -2.37। देखो Mg+2, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ओके बच्चों, हम लास्ट पार्ट के आ गए थे, फेराडेस लॉ का। देखो द टोटल अमाउंट डिपॉजिट और टोटल गैस रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल चार्ज यूटिलाइज्ड और रिलीज्ड। देखो बच्चा क्या बोलते हैं, देखो टोटल अमाउंट डिपॉजिट और टोटल गैस रिलीज है, कितना भी रिलीज हो कितना भी डिपॉजिट हो, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसे, चार्ज यूटिलाइज्ड। देखो क्या बोलता है, देखो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। देखो टोटल अमाउंट डिपॉजिट और रिलीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके बच्चा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए देखो W = जेड क्यू लिख सकते हैं बच्चा। Q = बच्चा चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, क्या है, करंट इनटू टाइम। जेड देखो, जेड क्या है बच्चा, देखो जेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। बच्चा ये याद करने का पॉइंट है बच्चा, क्या है बच्चा, ये याद करने का पॉइंट है। देखो इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे, देखो वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे इनटू I इंटू टी। देखो बच्चा, देखो हम एक आधा ना है बच्चा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू I इंटू टी बाई फैराडे लिख सकते हैं बच्चा। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है बच्चा, मोल इंटू एन फैक्टर, क्या है बच्चा, मोल इंटू एन फैक्टर। जब हमको क्या मिलता है बच्चा, फॉर्मूला डायरेक्ट, अभी फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है बच्चा हमको, देखो n इंटू एन फैक्टर इक्वल टू I इंटू टी बाई फैराडे, क्या है, n इंटू एन फैक्टर इक्वल टू I इंटू टी बाई फैराडे। ओके बच्चा, ये हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला है बच्चा। यही इससे हमारे हर एक क्वेश्चन स्वाद है बच्चा, इससे और इससे। ओके, ये दो फॉर्मूला ऐसा याद करना है बच्चा, इससे हमारे हर एक क्वेश्चन याद होता है बच्चा। मैं पिछले भी बताया, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखो 1 फैराडे इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट ऑफ मेटल।
और 1 इक्विवेलेंट ग्राम वेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मेटल, ऐसा ऐसा लिख सकता है बच्चा। देखो बच्चा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, क्या है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, देखो सेम चार्ज है, क्या है सेम चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम चार्ज रिलीज्ड, इसके बारे में बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखो क्या है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोड। देखो कैथोड, एनोड में कितना रिलीज होता है, कैथोड में भी वही होता ही अमाउंट ऑफ रिलीज होता है बच्चा, वही होता ही अमाउंट रिलीज होता है बच्चा। Q इक्वल टू 96500, Q इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, क्या है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। पिछले स्लाइड में मैं दिखा था, देखो बच्चा मैं पिछले भी मैं बताया था, देखो वो मोल क्या तो बोल क्या तो ये देखो n फैक्टर इनटू वेट बाय एटॉमिक वेट इक्वल टू n फैक्टर इनटू वेट वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP बाय 22.4 इक्वल टू Q बाय 96500। ये बच्चा ये फार्मूला याद करने का फार्मूला है बच्चा, तुम याद कर लेना है। n फैक्टर इक्वल टू, देखो ये तीन में मैक्सिमम हमको ये तीन से ही पूछता है बच्चा, H2 इक्वल टू n इक्वल टू 2, ये याद करने का है बच्चा। देखो वही Cl2 पूछा तो बच्चा एन फैक्टर क्या होता है 2 होता है, वही O2 पूछा तो एन फैक्टर क्या होता है बच्चा 4 होता है बच्चा। ये हमको याद करना है बच्चा, एक्सेप्शन है बच्चा, इसलिए देखो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 1 इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 2 इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट 3, क्या है बच्चा हमको सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चा, वेट ग्राम इक्विवेलेंट रेट ऑफ एनोड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, सेम ऐसा ही चार्ज हमको डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चा। देखो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को ही हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं बच्चा, इज इक्वल टू 9 Q बाय चार्ज बाय 96500, एन फैक्टर इनटू मोल इक्वल टू Q बाय 96500। ओके बच्चा, देखो Q बोले तो बच्चा देखो मोल इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक वेट। ओके बच्चा ऐसा ही याद करना है बच्चा हम। बच्चा देखो सुंदर सा क्वेश्चन आ गया था हमको फैराडे के बारे में, देखो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट, अच्छा वेट पूछ रहा है बच्चा हमको। Cobalt metal will be deposited when a solution of cobalt 2 chloride, cobalt 2 chloride बताओ n factor equal to 2 आया था, is electrolyzed with current, करंट कितना दिया बच्चा हमको 10 एम्पियर पर 109 मिनट्स, टाइम कितना दिया था बच्चा 109 मिनट्स, 109 इंटू 60 लेना है बच्चा, क्योंकि हमें सेकंड्स में लेना है बच्चा। ओके एंड फैराडे दिया था बच्चा, फैराडे कितना है बच्चा 96500। ओके एटॉमिक मास दिया था बच्चा, एटॉमिक वेट 59। बच्चा मैं पिछले में फॉर्मूला बताया था तुमको, देखो वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे इंटू I इंटू टी। बच्चा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कहता एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर, ऐसा ही लेना है बच्चा। n फैक्टर कहता है बच्चा हमको 2, देखो n फैक्टर 2 का बोले तो अच्छा, देखो n फैक्टर 2 बोले तो देखो हमको कहता है 59/2 होता है बच्चा, देखो इक्वल टू 59/2 इंटू 96500, सॉरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ रहा है, इंटू 10 इंटू कितना टाइम दिया बच्चा 109 इंटू 60। ये हम सिंप्लीफाई करने से हमको आंसर मिलता है बच्चा, एक बार तुम कर लीजिए, तुम्हारे से हो आता है बच्चा। ओके ऐसे देखो 10 इंटू 109 इंटू 60 इंटू 59/96500 इंटू 2, अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स आना है बच्चा, देख लीजिए एक बार आंसर कर लीजिए। अच्छा फ्यूएल सेल दिखाओ बच्चा, फ्यूएल सेल हमको फ्यूएल सेल पूछता है, करोशन पूछता है, और कई भी का पूछता है, बैटरी पूछता है बच्चा, पूरे थ्योरी पार्ट है। अच्छा तुम्हारे लिए भी मैं छोटा एक वीडियो छोड़ दूंगा, 5 मिनट्स का वीडियो छोड़ दूंगा, उसमें देख लीजिए। देखो द थर्मल एफिशिएंसी नीटा ऑफ फ्यूल कन्वर्शन डिवाइस इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस्ड रिलेटेड टू द चेंज इन एंथैल्पी, क्या है बच्चा चेंज इन एंथैल्पी में कितना रिलीज होता है बच्चा बोल रहा है। देखो डेल्टा एच बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द फीड स्ट्रीम्स, डेल्टा एच बोले तो देखो बच्चा एंथैल्पी किसके बीच में फॉर्म होता है, मतलब प्रोडक्ट एंड फीड स्ट्रीम्स के बीच में होता है बच्चा। जब देखो नीटा इक्वल टू यूजफुल एनर्जी, कहाँ यूजफुल लिया था बच्चा, हाँ कन्वर्शन के लिए एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी भाई डेल्टा एच, ऐसा ही याद करना बच्चा। इन एन आइडियल केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल कन्वर्टर सच ए फ्यूल सेल द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज अवेलेबल, delta G of the reaction is available as usual electrical energy as the tough temperature of conversion। बच्चा ये पूरा थ्योरी पार्ट है बच्चा, एक बार देख लीजिए, हमको मेन याद करने का बच्चा एन नीटा इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, डेल्टा जी बोले तो एनर्जी, एनर्जी यूज। ओके बच्चा देखो बच्चा हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, देखो द एफिशिएंसी ऑफ ए सेल इज गिवन बाई नीटा इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच और एनर्जी बाई डेल्टा एच, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट है बच्चा। ओके थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। ऐसा हर एक चैप्टर में निमोनिक के साथ छोड़ दूंगा याद कर लेने के लिए बच्चा, एक बार केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी देख लीजिए।
बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स छोड़ दिया था। बच्चा देखो ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल है, अपना इनका चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। ओके बच्चा, ऑल दी बेस्ट।